तो आज हम पढ़ेंगे तीसरे अधिकार के बारे में। तीसरा अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। इससे पहले हम लोगों ने दो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोगों ने जाने थे अभी तक संविधान के भाग, जैसे संविधान लिख लेते हैं। संविधान के भाग कितने हैं? 22 भागों में हम भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। संघ व भाग 2, भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता, इंग्लिश में सिटीजनशिप। ठीक है। और भाग 3 कौन सा है? मूल या मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट। हम लोग यहीं पर हैं मूल अधिकार में, जिसमें से हम लोग दो पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो इतनी प्रैक्टिस हम लोग की हो चुकी है। अब हम लोग सोशल के विरुद्ध अधिकार देखेंगे। संविधान के बारे में हमने भाग जाने थे, लेकिन संविधान में सबसे पहले क्या होता है? एक होती है प्रस्तावना, फ्रेमवर्क। ठीक है, ये हम आपको दिखा देंगे कैसी होती है, इसमें क्या लिखा हुआ है। और दूसरा होता है इसमें, आपने भाग देखे, भाग में क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। हर भाग में अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद आपको 1 से 395 तक है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर भाग 1 से 4 तक अनुच्छेद है इसमें। भाग 2 में 5 से 11 तक के अनुच्छेद हैं और भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें होती हैं अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ कितनी है इस समय? कुल 12। पहले कितनी थी? 8, मतलब शुरुआत में, मतलब बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग मानकर चल रहे हैं संविधान के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको जो जानना है, एक दिन हम प्रस्तावना को पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल आते हैं। ठीक है, आज हम लोग फिलहाल शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग प्रस्तावना को देख लेंगे। ओके, तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा या प्रीवियस क्लासेस में आप देख लीजिए ये इसका डिटेल में कैसे क्या है इसमें। ठीक है, आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं। हमने अभी तक रिकैप कर लिया। रिकैप क्या था हमारा पुराना अब तक का? अधिकार खत्म हो जाते हैं, इसके बाद हम लोग जो है इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड एग्जाम में वो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कौन सा है इनका? आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। तो हम देखते हैं 23, आर्टिकल 23 क्या कहता है।
आर्टिकल 23 जुड़ा हुआ है दुर्व्यापार से। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम इन दोनों का निषेध। निषेध मतलब रोकता है। मतलब क्या है? मनुष्य का व्यापार नहीं करना है। इसका मतलब है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव का व्यापार होता है, लेन देन। मानव मतलब आदमी, जो यहाँ के लोग नागरिक हैं, उनका दुर्व्यापार नहीं करना है, या जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे। और फोर्स लेबर मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना है। ज़बरदस्ती काम नहीं, ठीक है। या किसी से काम ज़्यादा करवा के पैसा कम देना, वो भी इसी में आता है, फोर्स लेबर में, ठीक है। तो इसको रोकता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 है आर्टिकल। कारखानों में जो लोग काम करवाते हैं, किससे? बच्चों में। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। कारखानों और ऐसे संस्थान जो हैं, नियोजन मतलब काम करने से नहीं, ठीक है, बालकों के नियोजन नहीं। कौन से बालक? जो 14 साल से कम है। आप लोग सोच रहे हैं 14 साल से कम बच्चों का नहीं करवाएंगे, तो उनकी ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम होती है, बहुत ही कोमल होते हैं, और ये पीरियड होता है उनके एजुकेशन का। इसीलिए अनुच्छेद 21A में उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21A में क्या किया गया है? शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हम लोग शायद आर्टिकल 21A शायद छूट गया है। चलिए इसके बारे में बता देते हैं अभी। तो कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जाएगा। यहाँ आपने जो याद करना जरूरी है, 14 साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आर्टिकल 24 और 14, तो 14 और 24 करके याद कर सकते हैं। 24 और 14 दोनों में ये 4 कॉमन है ना, 14 और 24 आराम से याद कर सकते हैं क्या है इसमें, ठीक है। अगला आपका जो चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद इसका क्या है? कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं? 23-24 तक पहुँच चुके हैं। तो इसके आगे 25 से 28, ठीक है। अनुच्छेद आपका 25 जो सबसे जरूरी है, वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जिसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं इसमें? नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता आगे लिख लेंगे हम लोग। दूसरा क्या है? इंग्लिश में हो जाएगा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। जिनको ठीक लग रहा है वो इंग्लिश लिख लें, नहीं ठीक लग रहा है कोई जरूरत नहीं है, आपका हिंदी से भी काम चल जाएगा। अंतःकरण की क्षमता। फिर है धर्म को मानने की क्षमता। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म को मानने की
स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन। तीसरा हो जाएगा आचरण की स्वतंत्रता और धर्म के हिसाब से आचरण करना। जैसे कोई हिंदू धर्म है तो वो अपनी परंपराओं का पालन कर सकता है, कोई मुस्लिम है तो अपनी परंपराओं का पालन करेगा, सिख है तो उसके अनुसार आचरण करेगा। आचरण करेगा मतलब सिख लोग हैं तो पगड़ी धारण करेंगे, कटार लेकर चलेंगे। मुस्लिम लोग हैं तो उनकी अपनी परंपराएं हैं, नमाज अदा करना। हिंदू लोग हैं, तिलक लगाना, उनकी अपनी परंपराएं हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं, ठीक है। धर्म को मानना, अंतःकरण मतलब आप जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से, आपका कंसेंस आपका क्या कहता है उसके हिसाब से। और चौथा हो जाएगा आपका धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता, क्योंकि आपने धर्म को मान लिया तो आप धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रचार आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रचार करना है, किसी का धर्म का जो कन्वर्जन है, धर्म का परिवर्तन, उसकी स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है धर्म के प्रचार करने में। कि धर्म का प्रचार करते करते आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता धर्म का प्रचार करने में निहित नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज हुआ है, ठीक है। तो स्पष्ट है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस या सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। 26 ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों के लिए। जो धार्मिक मामले हैं, धार्मिक संस्थान है, धार्मिक कार्य है, धार्मिक संस्थान है और कार्यों को प्रबंधन करना, को प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ये उतना जरूरी है, प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये जैसे कि जो चैरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, उनकी अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको मैनेज करना, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी क्षमताएं पूरी हुई हैं यहाँ से। 27 आपके लिए जरूरी है, जी आपके लिए जरूरी है। 26, 25 और ये 27 यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 27 में टैक्स है। टैक्स मतलब सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी, सरकार ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी जिससे किसी धर्म को प्रमोट करे। सरकार द्वारा ऐसा टैक्स ना लगाया जाना, ऐसा टैक्स ना वसूलना, वसूलना लिख लीजिए, जिससे किसी धर्म को प्रमोट किया जाए। प्रमोट करना मतलब प्रचार प्रसार करना, उसको हेल्प करना, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा 28। 28 में जैसे कि जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, वहाँ पर शैक्षिक संस्थानों को हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। शैक्षिक संस्थान होता है विद्यालय, जहाँ पर शिक्षा दी जाए, वो है शैक्षिक संस्थान, ठीक है। तो वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है तो नॉर्मल शिक्षा तो दी ही जाती है, उसके अलावा जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसका संदर्भ में जो कुछ शिक्षा संस्थान है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं, सबकी बात नहीं, कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो उनको छूट दी गई। जैसे कि जो रिलीजियस एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर शिक्षा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, सब में नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि हर संस्था में कुछ ना कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो वहाँ पर भी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते बच्चों को। जो रिलीजियस हैं वहाँ पर दी जाएगी, जो सामान्य सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर नहीं दी जाएगी कोई भी धार्मिक शिक्षा। इस तरह से हमारा ये जो आर्टिकल्स है, चौथा अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो खत्म होता है। एक आर्टिकल शायद छूट गया था जो बहुत ज़रूरी है, होप्सो अनुच्छेद 21 ए शायद छूट गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये किसका हिस्सा है,
ये स्वतंत्रता के अधिकार में था। इसको आप लोग वहीं नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में जो 19 से 22 तक का था, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात है 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आता है, द्वारा जोड़ा गया। और इसके तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इसी के तहत पास किया गया आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी के तहत पास हुआ। यहाँ पर अब देख रहे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पर जब हम आर्टिकल 24 पढ़ रहे थे अभी, तो वहाँ लिखा था 14 साल से कम बच्चों को काम पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो अगर उनको काम पे लगाना तो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये आप दोनों आर्टिकल्स आपस में लिंक हैं, ठीक है। और इससे जो कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है।